हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, ठीक है। सो मैं कैंडल को बर्न करने वाली हूँ, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। और यही मानते हुए आपने इस रीडिंग में को देखना है कि आप इस रीडिंग तक खुद नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लेकर आए, ठीक है। इतनी सारी रीडिंग्स में से अगर आपने इसी रीडिंग को चूज करा देखना, तो यानी कुछ तो स्पेसिफिक मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए होगा, ठीक है। कोई तो ऐसा मैसेज है जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई तो ऐसी गाइडेंस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, राइट। तो यही मानते हुए आपने इस रीडिंग को देखना है कि डिवाइन आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, ओके। और जो भी इसके मैसेजेस हैं वो तभी आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपके मन में पहले ही कोई सवाल है, कोई विश है, तो इसकी फ्लेम को देखते हुए आपने वो सवाल या वो विश अपने मन ही मन दोहरा देना है, ताकि आपको इस रीडिंग में उस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो गाइज, आप इसकी फ्लेम को देखते हुए जो भी आपके मन में विश है आप उसे बोल सकते हो, या कोई सवाल है तो वो आप मन ही मन दोहरा सकते हो, प्रे कर सकते हो इससे, इस कैंडल से, कि आपको उस सवाल का जवाब मिले। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग को। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप मैसेजेस। ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल है, दिमाग से चलते हैं, बहुत लॉजिक्स में, मतलब लॉजिकल होकर चलना। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप बहुत नॉइजी प्लेस पर मिले हो, यानी किसी ऐसी गेट टुगेदर पर कहीं ना कहीं आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। मे बी इट कैन बी अ वर्क प्लेस, इट कैन बी अ स्कूल, इट कैन बी अ कॉलेज, इट कैन बी अ वेरी नॉइजी प्लेस, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कुछ कोई ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रही है ना, ठीक है। तो मे बी जब आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो इट्स अ वेरी नॉइजी प्लेस, ओके। जिस व्यक्ति के से यहाँ पे एकदम से 3 नंबर बना है, ठीक है। 3 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके से स्पेसिफिक हो। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिले, या जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको प्रपोज करा, या आपने अगर इन्हें प्रपोज करा है तो, ठीक है, उस मूवमेंट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत याद आ रहा है वो मूवमेंट उन्हें, आपको लेकर। जैसे फिर से इनके अंदर प्यार, फिर से इनके अंदर इमोशंस जाग गए हैं। आपको लगता है कि इनके अंदर प्यार और इमोशंस खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं इनके अंदर इमोशंस और प्यार, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार और बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं कहूंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन उसकी वजह से हुआ है, या फिर अगर फैमिली का इंटरफेरेंस भी यहाँ पर हो सकता है ना। यानी ऐसा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो फैमिली के कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या फैमिली के कहने पर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी और आपको कह दिया कि नहीं, हमारी फैमिली नहीं मान रही है तो मैं भी आगे हम रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बेसिकली आपके पार्टनर ने जैसे आपको दी है, या फिर ब्लॉक में भी आपके पार्टनर ने आपको करा है। फिलहाल ये पर्सन आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, आपकी मतलब ना ही अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, ना अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं। ये इग्नोर पता है आपको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जैसे अपने अंदर सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, ठीक है। स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
जैसे इन्होंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा दिया है, कि अपने अंदर उस फीलिंग्स और इमोशंस को उठने ही नहीं देना चाहते। उन्हें पता है कि अगर इनके अंदर के इमोशंस, इनके अंदर की फीलिंग्स वापस जाग गई तो ये आपके बिना फिर नहीं रह पाएंगे। ओके, और सिचुएशन ऐसी है नहीं कि ये इजीली आपको कांटेक्ट कर सकें। तो यस, इन्हें इन्हें यही चीज महसूस हो रही है कि उन्हें मतलब सही लग रहा है ये। एक होता है ना कि सही लग रहा है कि हाँ भाई, अगर मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा हूँ या मैं अगर अपने इमोशंस को दबा रहा हूँ तो ये चीज सही है। ठीक है, ये चीज उन्हें फील हो रही है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक थंबनेल के लिए क्लिक कर लूँ। ठीक है, ओके। तो उन्हें ये सही लग रहा है कि भाई, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं ना वो सही है। आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये बिल्कुल सही है। ओके, ये उनकी सोच बता रही हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, ये सही ही है। ठीक है, और भी रास्ते होते हैं, लेकिन वो और रास्तों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ऐसा उनका मानना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि देखो, इनके सामने 2 ऑप्शंस है। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है। इनके लिए अपनी फैमिली भी उतनी ही ज़रूरी है जितने आप ज़रूरी हो। ठीक है, रह ये आपके बिना भी नहीं पा रहे हैं। ओके, आपके बिना रहने में भी इनको पेन हो रहा है, इन्हें तकलीफ पहुँच रही है आपके बिना रहने में। लेकिन ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। इनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली की तरफ। ठीक है, हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है अपनी फैमिली में। ठीक है, मतलब जैसे पेरेंट्स के सिर्फ एक ही चाइल्ड है या एक ही मेल चाइल्ड है, तो ऐसा होता है ना कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ। तो ये सोचकर कहीं हद तक ये पर्सन जो है, इन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया है और ये आपसे दूरी बना ली है, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट कर ली है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन्हें यही लग रहा है कि भाई, ऐसे में ही इन्होंने अगर आपको छोड़ा, अपनी फैमिली को चूज करा, तो वो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने परिवार की तरफ, या जिसकी वजह से बेसिकली इन्होंने आपको ये सिचुएशन दी है। और इन्हें लग रहा है कि भाई मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं करा। और अगर इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ये तो एक सिचुएशन हो गई, एक और सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर इनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी लाइक किसी ने इनको मैनिपुलेट करा, किसी ने इनके साथ माइंड गेम खेला आपके अगेंस्ट, इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भर दी, है ना। तो और तो इन्हें लग रहा है कि तो भी ये जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको गलत समझ रहे हैं, राइट। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप शायद उस चीज को जानते होंगे। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको गलत समझ रहे हैं, तो भी उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो भी सही है। यानी ये अपने एक्शंस को लिटरली कहूँ ना तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ये अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए सोच ही इस तरीके से रहे हैं। और वहीं आपकी एनर्जीज को देखा जाए तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर ये पर्सन, जो आपके पार्टनर हैं, ये आपको जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं या जिस तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, आप लिटरली अंदर ही अंदर आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपसे बात करना बंद करेंगे, या इनसे आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इतने लंबे समय तक चल जाएगी। पहले भी बहुत बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, पहले भी बहुत बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन आप दोनों के बीच में बात हो जाती थी। आप जाकर उन्हें सॉरी बोलते थे, आप जाकर उन्हें मनाते थे एंड बात हो जाती थी। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लाइक इतनी लंबी चल जाएगी, आपको इस चीज का अंदाजा नहीं था। दैट इज द सिचुएशन। और आपको लिटरली पेन हो रहा है इस चीज को सोच करके यार। आप घबरा रहे हो अंदर ही अंदर कि यार, क्या कभी मेरी इससे बात नहीं होगी, क्या कभी ये मुझसे बात नहीं करेगा, या कभी हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे, क्या कभी हम दोनों का रीयूनियन नहीं होगा, आखिर आउटकम क्या निकलेगा इस कनेक्शन का। इस तरीके के सवाल आपके मन में आते हैं। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि एक्चुअली में फ्यूचर क्या है फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, क्या ये पर्सन मुझसे बात करेगा, क्या हम दोनों वापस एक हो पाएंगे। क्योंकि आप इतना प्यार करते हो ना इस पर्सन को, आप इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स है आपके दिल में इस पर्सन को लेकर के, आपको लगता है कि ये प्यार जो आपने इन्हें दिया है, ठीक है, या जिस तरीके से आपने इनके लिए करा है, आप शायद किसी और के लिए वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके लिए, ये पर्सन सब कुछ रहे हैं, मतलब आप टोटली डिपेंडेंट हो गए थे ऑन दिस पर्सन, टोटली यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। सो इस तरीके का प्यार, इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस किसी और के लिए आप नहीं नहीं आपके अंदर आ सकते कभी भी। तो आप इस चीज को सोचकर घबरा रहे हो कि यार
मैं कभी इतना प्यार किसी और को नहीं दे सकती हूँ या इतना प्यार किसी और को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है। योर लव वाज ट्रूली प्योर, प्योर था आपका प्यार इनके लिए, एकदम प्योर और जेन्युइन। मतलब एक होता है ना कि प्यार में खोट होती है, प्यार में धोखा देना, किसी और के ऑनेस्ट ना रहना या ट्रस्ट ना होना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था आपके प्यार में। आप पूरी ऑनेस्टी, पूरी डेडिकेशन के साथ मतलब आपने जैसे इस रिश्ते को निभाया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, तो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लाइक रहे, ठीक है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं आपको, ठीक है, तो भी आप इनके लिए ऑनेस्ट रहे, तो भी आप इनके लिए लॉयल रहे, या इतने समय तक अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई और रिलेशनशिप बना लिया, कोई और कनेक्शन बना लिया, नहीं, आप ऑनेस्ट हो, अभी भी ऑनेस्ट हो आप इनके लिए, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए फीलिंग्स आपके मन में आ गई हैं, किसी और के साथ फ्लर्ट करने लग गए हो, किसी और के साथ लिए रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में जाग गई हैं, नहीं, यू आर टोटली स्टिल ऑनेस्ट फॉर दिस पर्सन। आप अभी भी ऑनेस्ट हो इनके लिए, अभी भी आप ट्रस्ट वर्दी हो। दैट इज अ साइन दैट आपका प्यार इनके लिए प्योर है। ये साइन है कि आपका प्यार इनके लिए बिल्कुल प्योर है। लेकिन आपके पार्टनर जो है उतनी ऑनेस्टी और उतनी ट्रस्टवर्दीनेस के साथ इस रिश्ते को नहीं निभा पाए ना, उस चीज का आपको हर्ट है, राइट, कि ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, इन्होंने आपके साथ गलत करा, इन्होंने आपको चीट करा, इन्होंने आपको बिट्रे करा, ठीक है, आपको मनाया भी नहीं। मतलब अगर आप लिटरली ये सोचते हो कि यार अगर मैं जा रही थी या मैं उसे मनाने नहीं गई, मैंने रिश्ते को संभालने की इस बार अगर कोशिश नहीं करी, तो यार वो भी तो मुझे मना सकता था, या वो भी तो मुझे रोक सकती थी, वो भी तो मुझसे बात कर सकती थी, मुझे कॉल कर सकती थी, मुझे मैसेज कर सकता था, मेल है फीमेल है आप अपने हिसाब से ले लो। सो आपको लिटरली लगता है कि यार वो व्यक्ति भी तो ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन उस पर्सन में इतनी ईगो कहाँ से आ गई कि उसने मुझे कॉल भी नहीं करा, एक मैसेज भी नहीं करा, या अगर मैंने कॉल मैसेज करा तो उसने रिप्लाई नहीं करा, या मैंने अगर कॉल मैसेज करा तो उसने बहुत रूडली रिप्लाई कर दिया मुझे, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप उनको लेकर सोचते, ठीक है, दोनों की एनर्जीज हैं, दोनों की एनर्जीज हैं, दोनों क्लियरली आप समझ पाओगे, आपकी भी हैं, आपके पार्टनर की भी हैं। तो अगर आपकी रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली उतने ही लेवल से आपके पार्टनर की भी रेजोनेट करेंगी। वाकई में अगर ये सोच आपकी है तो आपके पार्टनर की भी फिर यही सोच है जो आपको इस रीडिंग में बताई जा रही। ओके, देयर इज लाइक अ स्नेक एकदम से यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यू नो ये जो स्नेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, इज लाइक उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं है, मतलब दे आर नॉट द वेल विशर, ठीक है, आपके पार्टनर के वेल विशर नहीं है। मे बी वो लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ भड़काते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करें, आपसे बात ना करें, इस तरीके से उनको भड़काया जाता है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। द बिगेस्ट रीजन है इन्फ्लुएंस, जो लोग उन्हें स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट यहाँ पर ट्रुथ ये है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन इनके जीवन में कुछ ऐसी बनी हुई है कि ये आपको कॉल मैसेज या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ओह, आई कैन सी दैट एनर्जी, जहाँ पर मे बी कुछ या तो बुरी नजर लगी है आपके रिश्ते को, स्पेल वर्क हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, या किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी, ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है, यानी कोई बुरी नजर लगना, कोई स्पेल वर्क होना, कोई ब्लैक मैजिक होना, अगर आपके रिश्ते पर वाकई में ये चीज है, तो उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन खत्म हो जाएगा उसका असर। ओके, अदरवाइज अगर आपको लिटरली फील होता है, आप प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक सुलेमानी या ब्लैक हकीक आप वेयर कर सकते हो। सॉरी, सुलेमानी हकीक एक होता है, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओबिसिडियन या फिर सुलेमानी, ठीक है, तीनों में से कोई भी आप वेयर कर सकते हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है।
बिकॉज अगर किसी ने कुछ करा है तो आप लिटरली ये चीज आपको फील हुई होगी, ये आप कनेक्ट कर पाए होंगे इस चीज से। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो मे बी फिर आपके लिए नहीं है, राइट? ओके, यहाँ पर एकदम से अल्फाबेट एच बना है। आई डोंट नो किसका नाम एच से है। एच आपके आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है, इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, देयर इज समवन विद एच। ठीक है, एच अल्फाबेट यहाँ पर एकदम फॉर्म हुआ है। ओके, आई डोंट नो, मे बी आपके जो पार्टनर है ना, इज लाइक उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जहां पर या तो उनकी तबीयत भी खराब नजर आ रही है मुझे। आई डोंट नो क्यों है ऐसा। ओके, हम एक बार इस कैंडल को बर्न करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। यू नो, मे बी उनकी तबीयत खराब है। इट कैन बी अ सीजनल इशू एज वेल। ठीक है, सीजनल इशू भी हो सकते हैं ये, जैसे कोल्ड, कफ, फीवर। ठीक है, इस तरीके का कुछ हो सकता है। हेल्थ इशू कुछ चल रहा है जिसकी वजह से फिलहाल वो ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वो अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है चीज। ठीक है, क्योंकि काफी तकलीफ में है आपके पार्टनर। आपसे अलग होकर ये पर्सन, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत खुश हैं। अच्छा, आप इनके साथ कोई आप फोटोज देख रहे हो या इनके साथ आप स्टेटस या डीपी को चेकआउट करते हो तो आपको लगता है, या अगर आप इन पर्सन इसको देख पा रहे हो, इस अपने पार्टनर को, लाइक सेम ऑफिस है, सेम सेम वर्क प्लेस है अगर आप लोगों का, तो और आप इन्हें देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार ये पर्सन तो बहुत खुश दिख रहा है, हंस रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार इस पर्सन को तो शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ा, बट रियलिटी अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, तो इट्स लाइक इनके अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत पेन में है आपके पार्टनर। ठीक है, वो हंसकर मुस्कुराकर दुनिया को बस सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, होता है ना कि भाई ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। वो हर किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकते हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत तकलीफ में है, लेकिन आप इनकी उस एनर्जी पे मत जाओ कि हाँ ये पर्सन तो खुश दिख रहा है। वो उनका सुपरफिशियल लेवल पर है और वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं खुश होना, बट ये खुश नहीं है किसी भी कॉज में, तकलीफ में है। आप तो फिर शेयर कर लेते हो, है ना, बातें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ आप फिर भी शेयर कर लेते हो, जस्ट 1 सेकेंड, आप फिर भी शेयर कर लेते हो। लेकिन ये तो शेयर भी नहीं करते हैं, सब कुछ मन अंदर ही अंदर रखा हुआ है, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ घुट रहे हैं अंदर ही अंदर कि यार, मतलब लिटरली इट्स टू पेनफुल। पहली बार मुझे इतना ज्यादा, मतलब फील हो रहा है ये चीज, एंड लिटरली ये चीज बोलते हुए इट्स लाइक मेरा हाथ भी हर्ट करने लगा है। ठीक है, देयर इज सो मच पेन, उनकी एनर्जीज में बहुत पेन। और अगर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है ना, लाइक आप बहुत पेन में हो, तो रिलीज करो भाई, अपना अपना पेन रिलीज करो। अपने पेन को इतने दिनों तक अपने दिल में दबा कर मत रखो। जब आप अपना पेन अपने दिल में सप्रेस करके रखते हो ना, किसी से कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, एक एक साइलेंट जोन में चले जाते हो। आपको लगता है कि कोई आपके पेन को नहीं समझ रहा है, कोई आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहा है, तो जस्ट से इट टू समवन। किसी को नहीं कह सकते हो ना, जस्ट पेपर पे लिखो एंड जस्ट बर्न कर दो उस पेपर को। ओके, बट उस चीज को अपने अंदर मत रहने दो, क्योंकि जब तक सप्रेस करने से ना बहुत बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, एक तो ये सप्रेस करने से आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, फिर अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट लिटरली आपको समझने की जरूरत है कि अपने अंदर अपने पेन को ना सप्रेस मत करो। अगर आपके अंदर ये पेन, ये तकलीफ है, तो जस्ट राइट इट डाउन एंड लीव इट, रिलीज करो चीजों को, बिकॉज इट इज अ टाइम फॉर यू कि आप रिलीज करें चीजों को। होल्ड करके मत रखो उसे अपने अंदर भाई। लिटरली ये गाइडेंस से आ रही है आपके लिए कि होल्ड नहीं करके रखना है अपनी चीजों को। ठीक है, रोने का मन कर रहा है रो, चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्लाओ, बट इस तरीके से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, उसके बाद अगर आप इतना पेन होल्ड करके रख रहे हो ना, तो तो आप घुट रहे हो अंदर ही अंदर, राइट? और जब आप उस पेन को रिलीज कर दोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अपने पार्टनर की तरफ से है तो अपने पार्टनर को माफ कर दो, से माफ कर दो उन्हें। ठीक है, उनसे कुछ गलत हुआ है, उनके लिए नहीं,
कि उनके लिए आप उन्हें माफ कर रहे हो, नहीं, अपने दिल से उन्हें माफ कर दो, ठीक है, ताकि आप दिल में उन चीजों को होल्ड ना करो, ठीक है, अपने लिए माफ कर दो ताकि ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन आपके अंदर ना रहे। लिटरली मेरा हाथ पेन करने लगा पहली बार, मतलब इससे पहले आपने शायद मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में ये चीज नहीं नोट करी होगी, मतलब थी ही नहीं ये चीज, ओके, बट ये चीज बोलते ये पेन के साथ, मतलब मेरा हाथ पेन करने लगा है। एनर्जी इफेक्ट करती है, राइट, एनर्जी इफेक्ट करती है, इट्स एन एनर्जी। जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं ना, एक एनर्जी होती है जो यहाँ तक अफेक्ट करती है। ग्रेट, ओके, एस बना है यहाँ पर, एस से हो सकता है किसी का नाम, ठीक है, एस है, टी है, ठीक है, पाइसेस एनर्जी, सेजिटेरियस एनर्जी काफी स्ट्रांग है, एंड या लिब्रा एनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, राइट। जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन के अंदर लिटरली बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है, तो पहले तो अपने अंदर से ये सोचना बंद करो कि यार वो पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, या वो गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर। नहीं नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर, ओके, वो आज भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ओके, इस पर्सन के साथ ऐसा होता है, ये कई बार ना बैठे बैठे जैसे एकदम से होता है ना कि आपकी यादों में खो जाना, आपको मिस करने लगना एकदम से, तो वो चीज इनके साथ पर्टिकुलरली बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है, ठीक है, अपकमिंग। तो जो आपके मन में ये सवाल था कि भाई पता नहीं हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं है, तो आई विल से कि फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है आप दोनों का, सच अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। बहुत ब्यूटीफुल वे से रियूनियन होगा, रिकंसिलिएशन होगा। ये पर्सन खुद आकर आपको सॉरी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको कहेंगे कि आप इन्हें माफ कर दें, ठीक है, ये अपनी गलती का एहसास इन्हें हो चुका है। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही है तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये पर्सन आए और एकदम क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, तो यस, ये क्लियर कम्युनिकेट करेंगे आपसे और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर इनके मन में कुछ भी है तो ये उसे दूर करेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। चांसेस हैं ये आपको मैसेज या कॉल करके मिलने बुलाएंगे, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे आपसे। इनका मैसेज कॉल आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप बहुत लोनली फील कर रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होगे, और ये वो मोमेंट भी होगा जहाँ पर आपके पार्टनर भी लाइक अपने आप बहुत लोनली महसूस कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी बहुत लोनली फील कर रहे होंगे, ठीक है, और एकदम से इम्पल्सिव होकर ये आपको एकदम कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपसे कहेंगे कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, ठीक है, ये कहीं आपको मिलने बुला सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट, कहीं बाहर, ठीक है, कहीं आपको मिलने बुला सकते हैं, आपसे कहेंगे जस्ट 5 मिनट तुमसे बात करनी है या जस्ट 10 मिनट तुमसे बात करनी है, और जब आप दोनों के बीच में बात होगी समय ऐसे बीतेगा कि 1 घंटा 2 घंटा कहाँ बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियरिटी मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आपसे कहेंगे सारी बातें ये पर्सन। बहुत हैप्पीली कहीं ना कहीं रियूनियन होने वाला हो सकता है। पहले आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, पहले आप दोनों के बीच में फाइट हो, ठीक है, जहां पर आप उनसे कुछ सवाल पूछे, वो आपसे कुछ सवाल पूछे, ठीक है, लेकिन उस झगड़े के बाद भी कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होंगी, है ना। उस कहते हैं ना कि झगड़े में जब इंसान बोलता है ना तो कई बार उसके दिल की बातें सामने आ जाती हैं, तो वो चीज होगी जब ये आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे ना उस समय, या आप उनसे लड़ोगे जब मिलोगे अब नेक्स्ट टाइम, है ना, जब वो मिलने बुलाएंगे आपसे, तब जब झगड़ा होगा, क्योंकि आपके मन में भी बहुत बहुत कुछ है उनको लेकर और उनके मन में भी बहुत कुछ है, तो वो निकलेगा ना, वो चीजें तो निकलेंगी, बहुत चीजें क्लियर होंगी उस मोमेंट पर, ओके। तो मैं तो कहूंगी कि अगर ये मिलने बुलाएं आपसे, आपको आपको कॉल मैसेज लाइक करें आपको, तो डू रिप्लाई, रिप्लाई करो, ठीक है, बात करो उनसे। देखो आप भी चीजें सही करना चाहते हो, तो अगर वो आगे बढ़कर एफर्ट डाल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर वो आगे बढ़कर डाल रहे हैं ना एफर्ट इस रिश्ते में, तो आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो ना। उनकी वो अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो बड़ी हिम्मत करके डाल रहे हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए, उनका कॉल उठाना चाहिए, उनका कॉल या उनका मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए और उनसे
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें कॉल मैसेज करें, नहीं, अगर उनका आता है तो जरूर आप बात करो उनसे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज को लेकर कि शायद उनका कॉल या मैसेज आपके पास आ चुका है और उन्होंने शायद सच में आपको मिलने बुला लिया और आप सोच में पड़े हो कि यार मैं मिलने जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी जरूर जाओ, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी आपको, 110% आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर उन्होंने मिलने बुलाया है तो जरूर जाओ, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर चाहते हो ना, देखो, रीयूनियन करना उनके साथ, रिकंसिलेशन करना, तो दिल तो आपको भी साफ करना पड़ेगा अपना। पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने करा, आपको भी दिल को अपने साफ करना पड़ेगा, वरना फिर से अगर बिना दिल साफ करे बहुत सी बातें लिए आगे बढ़ोगे दिल में, है ना, उनको लेकर बहुत सी चीजें आपके मन में होंगी और फिर आगे बढ़ोगे, तो कल को फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में फिर से उनको लेकर शक पैदा होगा, फिर से उनको लेकर तरह तरह के सवाल आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी। तो बेहतर ये है कि अपने मन को साफ करके उनके साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पार्टनर अब एहसास कर रहे हैं इस चीज को कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उन्हें ही कॉल करना होगा, उन्हें ही मैसेज करना होगा आपको, ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो रिश्ते को फिक्स करें, सही करें। वो बहुत खराब कर चुके हैं इस रिश्ते को अपनी वजह से, कि आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें ऐसा महसूस होता है ना, लाइक कि आप किसी और के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप किसी और के साथ ज्यादा हैप्पी हो, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लिटरली बहुत पोजेसिव, बहुत इनसिक्योर फील करने लगते हैं ऐसे में, ओके। ये लिटरली नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो आप पर अपना हक मानते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है यार तुम्हें कुछ शेयर करना है, तुम्हें कंफर्टेबल होना है, तुम्हें कुछ शेयर करना है, तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। वो आपको वो प्रोटेक्शन, वो इनका माइंडसेट पता है क्या है, आपको वो प्रोटेक्शन, वो सेफ्टी आपको फील करवाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ओके। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। एरीज राशि यहाँ पर एकदम से फॉर्म हुई है, ओके। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये देखो, प्यार बहुत है और ये काफी सीरियस नजर आ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा एक कैजुअल रिलेशनशिप था उनकी तरफ से, या फिर एक टाइम पास था उनके लिए, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए काफी सीरियस नजर आ रहे हैं, यानी जेन्युइनली सीरियस है, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। तो दिस पर्सन इज वेरी सीरियस, ये फ्यूचर चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, यानी उन्हें लगता है कि अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ बनोगे, या अगर वो आपके साथ रहेंगे, तो इज लाइक बहुत अमेजिंग रहेगा, मतलब उनकी उनकी लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर, आई डोंट नो, एकदम से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। जो लोग यहाँ पे लिव इन में हो, है ना, लिव इन में अगर हो और आपके पार्टनर से आपकी फाइट हुई है, तो उन लोगों के लिए भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे अपनी गलती का एहसास करके, ठीक है। हो सकता है उन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा करा, ब्रेकअप करा, ठीक है, बट वो आपको अप्रोच करेंगे अपनी गलती का एहसास करके। उन्हें एहसास होगा कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, एहसास होगा उन्हें अपनी गलती का, ओके। या सो दिस इज द एनर्जी। चलो हम लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई एनवी यू, जेलस फील कर रहे हैं वो कुछ चीजों को लेकर। हो सकता है आप किसी और के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हो, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ क्लोज हो रहे हो, तो यस, दिस पर्सन इज जेलस। कोई हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट नहीं करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, उनके फोन में आज भी आपकी फोटोज हैं जो उन्होंने सेव कर रखी है, और उन्हें देखते हैं आपके पार्टनर, आपको जब मिस करते हैं ना, बहुत टेरेबली, बहुत बुरे तरीके से जब आपको याद करते हैं ना, तो या आपकी फोटोज देखकर शांति पा लेते हैं ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, सोचते हैं बहुत हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, वो ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाएं। आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनके दिमाग में है, ठीक है। ऑब्सेस्ड हैं वो आपको लेकर, आपके पिक्चर्स को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं,
होपलेस हो जाते हैं कई बार कि पता नहीं अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। समटाइम्स उन्हें होपलेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है शायद आप उन्हें माफ नहीं करोगे। अफ्रेड ऑफ लव, थक हार जाते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं वो जो एफर्ट डाल रहे हैं उसका कोई रिजल्ट आएगा या नहीं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। अच्छा, ये बहुत स्पाई करते हैं आपको, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चेकआउट करना, आपके स्टेटस, आपकी डीपी को बिल्कुल गौर से देखना, तो ये सब चीजें करते हैं लिटरली आपके पार्टनर। ओके, लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस। यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपके लिए, गाइडेंस आज की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपके आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए और यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए, सिंगल कार्ड लेंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। Don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear. Don't be scared of embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only ever regret saying it, not saying it. सो कहीं पर भी जहां पर प्यार दे सको, जहां पर अपनी तरफ से खुशियां दे सको, आई लव यू किसी को कह सको या किसी को थैंक यू कह सको, वहां जरूर कहो, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप नहीं कहोगे ना तो रिग्रेट होगा, लेकिन जब आप कह दोगे ना आपको लगेगा यार ठीक है, तब आप खुशी महसूस करोगे। जब हमें खुशी महसूस करनी होती है ना, दूसरों को खुशियां दो, तो आपके जीवन में भी खुशियां आती हैं। जब हम दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते हैं या दूसरों के जीवन में लाइट भरते हैं ना, तो वो खुशी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर हम तक भी आती है। शीशा कैसा होता है, शीशे पे आप लाइट मारो, ठीक है, एक मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आप तक ही आती है। सब वैसा ही है यूनिवर्स में। यूनिवर्स को जैसा आप दोगे रिफ्लेक्ट करके यूनिवर्स आपको वही चीज देगा। आप खुशियां दोगे, आप हैप्पीनेस दोगे दूसरों को, तो भाई आपको भी खुशियां मिलेंगी, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन दूसरों को हेट्रेड दोगे या दूसरों को मतलब वो करोगे कि भाई दुख पहुंचाओगे, तो फिर वो चीज आप तक भी तो रिफ्लेक्ट करके आएगी ना, बिकॉज यूनिवर्स तो पूरा कर्मा पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर खुशियां दे सको, जहां पर किसी को कहने की जरूरत है आई लव यू, किसी को कहने की जरूरत है थैंक यू, तो वहां जरूर कहो, ठीक है। स्कैर्ड मत हो कि भाई ईगो को बीच में मत लाओ, ठीक है, कि मैं क्यों कहूं, नहीं, जहां जरूरत है वहां कह दो, जहां आपको लगता है आपको कहना चाहिए, अपने दिल की सुनो, ठीक है। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे फिर, isn't it? चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग और आज के मैसेजेस आपके लिए। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करिए, आपको पसंद आई। यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।